दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 743 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह न केवल उल्लेखनीय है बल्कि भारत की बढ़ती महत्ता का परिचायक भी कि पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में विदेशी मेहमानों का तांता लगा हुआ है। बीते 10 दिनों से शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब कोई विदेशी राजनयिक भारत न आया हो। इनमें जापान के प्रधानमंत्री से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, ओमान, ब्रिटेन, चीन, मेक्सिको के विदेश मंत्री एवं जर्मनी, यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि और अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक शामिल हैं। इन सब के बीच भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलियाई पीएम से वर्चुअल बात भी हुई है। रूस के विदेश मंत्री के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत आने वाले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री को भी भारत आना था, लेकिन उनके कोरोना से ग्रस्त हो जाने के कारण उनकी यात्रा टल गई। इस दौरान जहां भारतीय विदेश मंत्री मालदीव और श्रीलंका गए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह वह क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसके माध्यम से उस कमी को पूरा किया जा रहा है जो दक्षेस के निष्प्रभावी होने के कारण देखने को मिल रही थी। यह भी ध्यान रहे कि यूक्रेन संकट के दौरान ही भारत की सदस्यता वाले क्वाड देशों के शासनाध्यक्षों में भी संवाद हो चुका है। इसके पहले ऐसे किसी कालखंड का स्मरण करना कठिन है जब भारत विश्व के प्रमुख देशों के केंद्र में इस तरह आया हो। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि आज हर देश यह समझ रहा है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और उससे सहयोग संपर्क आवश्यक है। भारत की इस अंतर्राष्ट्रीय अहमियत के पीछे भारतीय प्रधानमंत्री की वह कूटनीतिक सक्रियता है जो उन्होंने बीते 7-8 वर्षों में और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी दिखाई। यह सहज ही समझा जा सकता है कि भारत केंद्रित कूटनीतिक सक्रियता का एक बड़ा कारण यूक्रेन संकट है। इस संकट का समाधान चाहे जिस रूप में हो, यह तय है कि विश्व व्यवस्था में बदलाव
होने जा रहा है और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी कारण जहां कई पश्चिमी देश यूक्रेन मामले में भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ नई दिल्ली से यह जानना चाह रहे हैं कि रूस पर लगाए जा प्रतिबंधों के असर का सामना कैसे किया जाए। यूक्रेन संकट को लेकर भारत ने जिस तरह किसी भी पक्ष में खड़े होने के बजाय अपने हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी नीति को रेखांकित किया है, उस पर उसे न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि इसके लिए भी सक्रिय होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता कैसे हो। चेंज। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विकास का पहिया अवश्य घूमा है, लेकिन अब भी इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। राज्य की हर सरकार ने इस संबंध में केंद्र के समक्ष आवाज उठाई है। विकास के लिए यहाँ के लोग भी सरकार का सहयोग करते रहे हैं। यह भी सही है कि प्रदेश के आय के सीमित संसाधन हैं। आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास जारी है। सरकार राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक घरानों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। जब किसी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित होता है, वहां पर विकास कार्य भी तेजी से होते हैं। वहां के लोगों के आय के साधन भी बढ़ जाते हैं। राज्य में विकास का पहिया केंद्र की योजनाओं से ही गति पकड़ता रहा है। केंद्र सरकार भी समय समय पर राज्य के लिए फंड जारी करती है। राज्य सरकार भी विकास के लिए धन का प्रावधान करती है। केंद्र के समक्ष भी राज्य का मजबूती से पक्ष रखा जाता है। केंद्र सरकार ने बुधवार को विभिन्न मदों के तहत करीब 125 करोड़ जारी किए हैं। 81 करोड़ मनरेगा व 32 करोड़ रुपए शहरी निकायों के लिए दिए हैं। 12 करोड़ 75 लाख रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए मिले हैं। राज्य के लिए 108 करोड़ रुपए की एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म परियोजना भी मंजूर की गई है। इससे कृषि सुधार के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था होगी। इसमें कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन करना आसान होगा व वित्तीय लाभ पात्रों के खाते में स्थानांतरित होंगे। बाजार सूचना प्रणाली भी विकसित होगी, जिससे मांग एवं आपूर्ति, उत्पाद का मूल्य व राष्ट्रीय ई मार्केट प्लेटफॉर्म की जानकारी मिलेगी। इस मदद से लोगों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी।
संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि केंद्र से मिली इस राशि का सदुपयोग हो। जिस कार्य के लिए धन स्वीकृत हुआ है वहीं पर खर्च होगा। विकास के लिए बेशक धन की व्यवस्था सरकार को करनी होती है, लेकिन इसमें जन सहभागिता भी अवश्य होनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।